यूपीपीएससी 14 मई 2023 एग्ज़ाम के लिए फ्री ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। हम ऐप पर 25 फ्री टेस्ट कंडक्ट करने वाले हैं। ऐप कैसे डाउनलोड करना है और यहाँ से इसे आप डाउनलोड कर लें, इसके बाद ओपन करें। यहाँ पे आपको फ्री टेस्ट देखने को मिलेंगे और इसके बाद डिटेल सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। लीडर बोर्ड पर अपनी पोजीशन भी देख सकते हैं। इस वीडियो में हम GS 50 के टेस्ट 2 देखने वाले हैं। हालांकि इसमें 10 सवाल करंट अफेयर्स के भी हैं, बट मेनली हमारा फोकस है स्टैटिक पार्ट पर। स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चंस को। देखिए, ये पहला सवाल है, विच रेजोल्यूशन को स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया वर अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन जनवरी 2023। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन्वायरमेंट इन फरवरी 2023 वेर इज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द वर्क ग्रुप रिलेटेड टू क्लाइमेट कंटिन्यूटी कंक्लूडेड। तो पहली मीटिंग कहाँ देखने को मिली फरवरी 2023 में, ये आपको बताना है। न्यू दिल्ली, भुवनेश्वर, गुवाहाटी या बेंगलोर। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, बेंगलोर। नॉट करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के विषय में। पहला ऑप्शन ये है कि फरवरी 12, 2022 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डेडिकेट किया फर्स्ट फेज़ को, और दूसरा ये कहा जा रहा है कि 246 किलोमीटर देखने को मिला फर्स्ट फेज़ में, और लॉन्ग दिल्ली यानी दिल्ली से लेकर दौसा लालसोट इस सेक्शन को डेडिकेटेड किया गया है प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा। तीसरा ये है कि जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है ये 12,150 करोड़ से भी ज़्यादा देखने को मिला। और चौथा ऑप्शन ये है कि इस सेक्शन में ऑपरेशन के कारण जो ट्रेवल ड्यूरेशन है दिल्ली टू जयपुर ये घट करके 6 से 4.5 घंटे हो गई। तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, ये गलत डाटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिशन अंत्योदय सर्वे के बारे में पूछा जा रहा है। नॉट करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। तो पहला यहाँ बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी बिल्कुल सही है, लेकिन चौथा जो है ये गलत है। 8 लेवल में क्लासीफाई नहीं किया गया है क्वेश्चंस को, बल्कि ये 5 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है। तो डी गलत है और जो कि हमारे सवाल का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22 भारत रंग फेस्टिवल के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के द्वारा ही ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और इसके बाद कहा जा रहा है राजमुंद्री, रांची, कई सारे शहरों के नाम है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, इन शहरों में भारत रंग फेस्टिवल हेल्ड होगा। तो सही आंसर क्या है फिर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फरवरी 2023 में गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में पूछा जा रहा है। तो पहला स्टेटमेंट ये है, ब्रिगेडियर डॉक्टर BD मिश्रा रिटायर्ड वाज अपॉइंटेड द न्यू लद्दाख गवर्नर ऑफ न्यू लद्दाख गवर्नर। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर को अपॉइंट किया गया न्यू गवर्नर ऑफ बिहार के रूप में। तीसरा ये है, फागू चौहान वाज अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो देखिए यहाँ पे मैं करेक्ट बताना था, तीसरा गलत है, केवल पहला और दूसरा सही है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए है। फागू चौहान वर्तमान समय में मेघालय के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला यूथ 20 इन स्यूपन मीटिंग कहाँ पे देखने को मिला, तो गुवाहाटी में। इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक AC डबल डेकर बस किस शहर में, तो मुंबई में। नेक्स्ट देखिए, 18th वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस के बारे में पूछा जा रहा है, नागपुर में हेल्ड हुआ, क्या गलत है। थीम जो है ये रेलवे सेफ्टी स्ट्रेटजी थी। तो सही आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस पेंटिंग को प्री हिस्ट्रिक रॉक पेंटिंग का पार्ट माना जाता है। ऑप्शन है अमरावती, भीमबेटका, टाइगर केव्स, अजंता। तो काफ़ी आसान सवाल है, भीमबेटका केव्स MP। अगला सवाल देखिए, ह्यूमन सिविलाइजेशन का जो ईयरली पीरियड है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कौन सा इन 3 में से शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, मेगालिथिक। तो देखिए, पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक तो पार्ट है ऑब्वियसली, बट मेगालिथिक पार्ट नहीं। मेगालिथिक का मतलब होता है लार्ज स्टोन टूल्स। मीजोलिथिक पीरियड में कौन कौन से चेंजेस देखने को मिले क्लाइमेट में, क्या टेम्परेचर और ग्रासलैंड डेवलप होना शुरू हो गए, फिश जो है ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड बन गया, सीरियल जैसे वेट, बार्ले, पैडी ये नेचुरली ग्रो करना शुरू हो गए। करेक्ट आपको बताना है। सो ऑब्वियसली ये तीनों ही बातें सही है। टेम्परेचर में चेंजेस देखने को मिले, फिश इंपॉर्टेंट सोर्स बना और नेचुरली भी कई सारे सीरियल्स ग्रो होना शुरू हो गए। सही आंसर ऑप्शन डी है, 120। ऐसे मैच वाले क्वेश्चन आपको रियल एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। सो यहाँ पे करेक्टली मैच है 2, 3, 4, 1। यानी पेलियोलिथिक पीरियड की बात करें तो 20 मिलियन ईयर से 12,000 ईयर्स अगो देखने को मिलेगा। मीजोलिथिक की बात करें तो 12,000 से 10,000, और मेगालिथ की बात करें तो 2500 से 1900, और नियोलिथिक जो है ये 10,000 की शुरुआत से। तो सही आंसर जो है हमारा वो है ऑप्शन ए, 2, 3, 4, 1। राख यानी एस के एविडेंस किस पेलियोलिथिक साइट से देखने को मिलते हैं, तो फैक्चुअल क्वेश्चन है। सही आंसर इसका कुर्नूल केव्स, आंध्र प्रदेश।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेलियोलिथिक स्टोन टूल के कंटेक्स्ट में आपको बताना है कि जो प्लेस है इन टूल्स के बनाने का ये फैक्ट्री साइट्स कहलाता है। जो टेक्निक यूज़ की गई है ये प्रेशर फ्लेकिंग के नाम से जानी जाती है। करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। सो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी है। नाउ हम इन्वायरमेंट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हाई एल्टीट्यूड के एडेप्टेशन से संबंधित आपको स्टेटमेंट्स दिए गए और बताना है। देखिए जो हाई एल्टीट्यूड है इनमें लोग सफ़र करते हैं एल्टीट्यूड सीकनेस से। क्यों? क्योंकि लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखने को मिलता है और बॉडी को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलता है। दूसरा कथन ये कह रहा है कि एल्टीट्यूड सीकनेस को ओवरकम करने के लिए बॉडी क्लेमेटाइज करता है, यानी क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ढलता है और रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है, बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन को डिक्रीज कर देता है और ब्रीदिंग रेट को भी बढ़ा देता है। करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। सो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है 1 और 2 बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेमल के एडेप्टेशन से संबंधित स्टेटमेंट दिए गए और आपको बताना है करेक्ट। तो जो पोलर सी एक्वेटिक मेमल्स हैं इनमें थिक लेयर ऑफ फैट देखने को मिलता है इनके स्किन के नीचे, ताकि ये बॉडी हीट के लॉस को कम करे। और दूसरा स्टेटमेंट है वो ये है कि जो मेमल्स है कोल्डर क्लाइमेट के, इनमें जनरली जो ईयर्स देखने को मिलते हैं और लिम्स होते हैं ताकि ये हीट लॉस को कम कर सकें। करेक्ट आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे केवल दूसरा ही सही है, यानी पहला जो स्टेटमेंट है ये गलत है। क्यों? पोलर सी एक्वेटिक एनिमल में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता, केवल सेकंड सही है। डेजर्ट प्लांट के द्वारा कौन कौन से एडेप्टेशन अडॉप्ट किए जाते हैं? थिक कटिकल देखने को मिलता है लीफ सरफेस में, स्टोमेटा अरेंज होते हैं, बिल्कुल सही बात है। लीव्स रिड्यूस टू स्पाइंस। तो बताना है आपको डेजर्ट प्लांट्स में कौन कौन सी चीज़ें अडॉप्ट की जाती हैं। 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या 1, 2 और 3। सो ये आपको पता होगा कि जो लीव्स हैं स्पाइंस में बदल जाती हैं और इस तरीके से डेजर्ट प्लांट्स में एडोप्टेशन देखने को मिलता है। तो सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन डी 1, 2 और 3। दोस्तों एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ के बारे में बात की जा रही है कि एक्सटर्नल सोर्स के एब्सेंस में भी ये डेजर्ट्स में रह सकते हैं क्योंकि इनकी वाटर रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। ये कंसनट्रेट भी कर सकते हैं अपनी यूरिन को ताकि मिनिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर की ज़रूरत पड़े। तो ये हम बात कर रहे हैं कंगारू रेट की। सही आंसर ऑप्शन सी है। 2 स्टेटमेंट से आपको करेक्ट बताना है। जब ऑर्गेनिज्म मूव अवे करते हैं अपने स्ट्रेसफुल हैबिटेट से और ज़्यादा सही एरियाज़ में पहुंचते हैं तो वो हाइबरनेशन की पीरियड कहलाती है। दूसरा ये कि बैक्टीरिया, फंजा, इन ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे थिक वॉल्ड स्पोर्स देखने को मिलते हैं जिनसे ये अनफेवरेबल कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं और इसे ब्यूटिफिकेशन कहा जाता है। तो देखिए दूसरा बिल्कुल गलत है, ब्यूटिफिकेशन से कोई लेना देना नहीं है। जबकि अगर हम पहला देखें तो हाइबरनेशन कह दिया गया, ये भी गलत है। हाइबरनेशन ही बल्कि माइग्रेशन कहलाता है। हाइबरनेशन दूसरा कॉन्सेप्ट है बिकॉज स्ट्रेसफुल हैबिटेट से ज़्यादा सही जगह माइग्रेट कर रही है स्पीसीज, तो ये माइग्रेशन कहलाता है। तो चूंकि दोनों गलत है और करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी है, नीदर 1 नॉर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्वेटिक एनिमल्स में ऑस्मोटिक जो कंसंट्रेशन है बॉडी का ये चेंज नहीं होता है। और दूसरा ये कहा जा रहा है जो हमिंग बर्ड हैं ये पोलर एरियाज़ में नहीं देखने को मिलते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे दोनों ही बातें सही है, हमिंग बर्ड पोलर एरियाज़ में नहीं देखने को मिलते और एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं इनमें ऑस्मोटिक जो कंसंट्रेशन होती है ये भी चेंज नहीं होता। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, बोथ 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑर्गेनिज्म ट्राई करते हैं कि वो मेंटेन करें अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को और ये प्रोसेस होम्योस्टेसिस कहलाता है। दूसरा ये कहा जा रहा है कि ऑर्गेनिज्म आर एबल टू मेंटेन होम्योस्टेसिस बाय बिहेवियर मीन्स ओनली। कई सारे मीन्स हैं, केवल बिहेवियर मीन्स नहीं है। तो दूसरा गलत है लेकिन पहला बिल्कुल सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैरामीटर्स जैसे पीएच, मिनरल कॉम्पोजिशन, ये कई सारी चीज़ें जो हैं ये डिटरमाइन करती है उस एरिया के वेजिटेशन को। दूसरा ये कहा जा रहा है कि जो एक्वेटिक इन्वायरमेंट है इनमें सेडिमेंट, क्लेसराइटिक्स भी बहुत कुछ डिटरमाइन करते हैं बेंटिक एनिमल्स के बारे में। तो देखिए दोनों ही बातें सही है यहाँ पे, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी है। कौन सा एल्गी जो है ये डीपेस्ट वाटर्स में देखने को मिल सकता है? तो सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए, रेड एल्गी। प्रियम्बल में जो आइडियल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं ये कहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं? फंडामेंटल राइट्स में, केवल डीपीएसपी के चैप्टर्स में, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, और कहीं पे भी नहीं। तो देखिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है बिकॉज जो प्रियम्बल में उद्देश्य हैं, जो हमारे आदर्श हैं, इन्हें स्थापित करने के लिए फंडामेंटल राइट्स हैं, डीपीएसपीज़ भी हैं और ड्यूटीज़ भी हैं। कौन सी जो बात है ये इंडिया को सेक्युलर स्टेट के रूप में डिस्क्राइब करती है? तो ऑब्वियसली हमारे प्रियम्बल में सेक्युलर है और सेक्युलर, इंटेग्रिटी और सोशलिस्ट, ये 3 वर्ड 42nd अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए हैं। प्रियम्बल के वर्ड्स को सीक्वेंस में अरेंज करने वाले क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो अगर हम इसे अरेंज करें तो सबसे पहला आएगा सोवरेन, फिर सोशलिस्ट, फिर सेक्युलर। तो यहाँ से हमारे सारे ही एलिमिनेट हो जाते हैं, केवल डी ऑप्शन बचता है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो ध्यान रखिएगा प्रियम्बल के कीवर्ड्स को। किसी भी स्टेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है उसकी सोवरेनिटी।
सॉवरेंटी का मतलब होता है सार्वभौमिकता। दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर स्टेट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अनदर टेरिटरी। कौन सी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की स्पेशलिटी नहीं है ये आपको बताना है। इंडिया में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट देखने को मिलती है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं देखने को मिलता। तो हमसे नॉट ही पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, फेडरल गवर्नमेंट है, ये फीचर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये किस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के द्वारा डिक्लेयर किया गया? तो ऑप्शन सी SR बोमाई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। कौन सा वर्ड हमारे प्रीएम्बल में नहीं देखने को मिलेगा? सोशलिस्ट, सेक्युलर, सॉवरेंटी तो है, बट पब्लिक वेलफेयर नाम का वर्ड हमारे प्रीएम्बल में नहीं है, तो ऑप्शन डी सही होगा। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सेक्युलर जो टर्म है इसका सही एक्सप्रेशन क्या है? बहुत सारे रिलीजन है, रिलीजियस फ्रीडम है, या फिर रिलीजन जो है ये डिपेंड करता है विल ऑफ द पर्सन पर, या फिर स्टेट का कोई रिलीजन नहीं। तो देखिए ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, स्टेट का कोई ओन रिलीजन नहीं है, इस तरीके से इंडिया सेक्युलर है। 4 स्टेटमेंट में से आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। सोशल इक्वलिटी गारंटीड नहीं है, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी प्रेजेंट थी, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड है, या नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर ऑप्शन सी है। देखिए सोशल इक्वलिटी जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑब्वियसली गारंटीड है। नाउ हम साइंस के क्वेश्चन करेंगे। देखिए वॉशिंग सोडा के बारे में पूछा जा रहा है, तो पहला स्टेटमेंट ये है कि परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है, बिल्कुल सही बात है। क्लीनलीनेस के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री में तो इनका यूज़ होता ही है। डायरेक्ट NCERT के क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। ऑप्शन डी सही। किसे फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में यूज किया जाता है? वॉशिंग सोडा को, ब्लीचिंग पाउडर को, बेकिंग सोडा को, या सोडियम क्लोराइड को? तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं करना है। बेकिंग सोडा जो कि खाने वाला सोडा होता है इसका यूज कर सकते हैं, ना कि वॉशिंग सोडा का। वॉशिंग सोडा से आग नहीं बुझेगी, बेकिंग सोडा सही आंसर है। किस गैस के कारण केक या ब्रेड वगैरह स्पंजी हो जाते हैं? तो सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लीचिंग पाउडर के कंटेक्स्ट में बताना है। हाइड्रोजन गैस का यूज किया जाता है? नहीं, क्लोरीन गैस का यूज किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर के प्रोडक्शन में। एंटीजर्म का ऐसा यूज़ कर सकते हैं ऑब्वियसली बैक्टीरिया हटाने के लिए ड्रिंकिंग वाटर से, और ब्लीचिंग पाउडर का यूज ऑक्सीडाइजर के रूप में भी कर सकते हैं। सही आंसर, चूंकि हमारा पहला गलत था ना, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ऐसे सवालों में आपको हड़बड़ी में गलत मार्क नहीं करना है। बी स्टिंग के बारे में पूछा जा रहा है कि बी स्टिंग के काटने के बाद किसका इस्तेमाल से रिलीफ मिलेगी? फॉर्मिक एसिड, सोडियम क्लोराइड, विनेगर, या बेकिंग सोडा? देखिए सही आंसर बेकिंग सोडा है, बिकॉज फॉर्मिक एसिड तो ऑलरेडी मौजूद होती है ना, तो इससे रिलीफ नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं करना है, बेकिंग सोडा से रिलीफ मिलेगी। एक नेटल प्लांट होता है, उसके टच करने से स्टिंग जैसी पेन होती है, ये पेन किस एसिड की सिक्रेशन के कारण होती है? ऑक्जेलिक, मिथेनोइक, सिट्रिक, या हाइड्रोक्लोरिक? तो सही आंसर मिथेनोइक है, जिसे फॉर्मिक एसिड कहते हैं, जो कि चींटी और मधुमक्खियों के डंक में भी होती है, यही नेटल लीफ में भी होती है, बिकॉज टच करने से बी स्टिंगिंग के जैसे आपको फील होगा। तो सही आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरीके से नेचुरल सोर्स और एसिड वाले सवाल बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो बी स्टिंग मेथेनोइक एसिड है, अभी हमने कवर किया। टेमेरिन में होता है टार्टरिक एसिड, तो 2-1। टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड, और विनेगर में एसिटिक, यानी 2-1-4-3। तो सही आंसर हमारा, फिर से चेक कर लेता हूँ, टोमेटो में कौन सा है? ऑक्जेलिक, और विनेगर में एसिटिक, 2-1-4-3। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा सही आंसर जो है वो है ऑप्शन, आई थिंक इसमें एरर है, इसे 2-1-4-3 कर लीजिए। सही आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सब्सटेंस और पीएच वैल्यू है, आपको मैच करना है। तो ह्यूमन ब्लड 7.3 to 7.5 के समथिंग होता है, यानी ये 2 होगा। मिल्क की अगर बात करें तो 6.4 होता है, और ह्यूमन सलाइवा 5.5 से 7.5 के बीच वेरी करेगा। यूरिन की बात करें तो ये 6.5 to 7.5 देखने को मिलेगा। सही आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ह्यूमन बॉडी जो है ये 7.0 से 7.8 pH के बीच वर्क करती है। जो पीएच वैल्यू है रेन वाटर की, ये 5.6 से अगर नीचे चली जाए तो ये एसिडिक रेन वाटर कहलाती है। पीएच वैल्यू जब माउथ की इंक्रीज होती है तो टूथ डिकेइंग शुरू हो जाती है। देखिए यहाँ पे तीसरा गलत है, जब पीएच वैल्यू डिक्रीज होती है तब टूथ डिकेइंग देखने को मिलती है। तीसरा चूंकि गलत है, सही आंसर हमारा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करेक्ट आपको बताना है। पीएच वैल्यू 0 to 14 देखने को मिलती है। दूसरा ये कहा जा रहा है हाइड्रोनियम आयन का जो कंसंट्रेशन है, जितना ज़्यादा ये बढ़ेगा उतना ही पीएच वैल्यू बढ़ेगी। ये उल्टा कह दिया गया है। देखिए कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा बढ़ेगा हाइड्रोनियम आयन का, वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा एसिडिक होती जाएगी, और एसिडिक होने का मतलब कि पीएच वैल्यू 7 से कम होती जाएगी, यानी घटेगी। तो इस वजह से दूसरा गलत है। न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच ऑब्वियसली 7 होगा। दूसरा गलत है, यानी 1 और 3 सही है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस। जल्द ही मिलते हैं एक नई सीरीज़ में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।
इससे हमारा भी मोटिवेशन हाई रहेगा। थैंक यू।